आज हम सुनेंगे एक अनाथ लड़की और एक गोरिल्ले की कहानी। मोना जो कि बहुत छोटी होती है और बचपन में ही उसके मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद उसके चाचा जी उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। लेकिन मोना की चाची मोना के घर आ जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन जब मोना घर का काम कर रही होती है तभी उसकी चाची आकर बोलती है कि दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए। मोना कहती है कि चाची आप ही ने तो मुझे कमरों की सफाई करने के लिए बोला था, सफाई करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। तभी चाची कहती है क्या हुआ, तो एक ही काम में थक गई क्या, अब चल लगे हाथ बर्तन भी धो दे। मोना कहती है कि चाची आपने और पिंकू भैया ने खाना खा लिया है, मुझे भी भूख लगी है, पहले आप मुझे खाना दे दो, फिर सबके बर्तन मैं एक साथ धो दूंगी। चाची कहती है कि तुझे हर काम में बहस करने में मजा आता है क्या, पहले बर्तन धो दे फिर खाना मिलेगा। मोना कहती है ठीक है चाची, जैसा आप कहे। यह कहकर वह अपने काम में फिर से लग जाती है। उसके बाद भी चाची उसे 10 बात सुनाती है और फिर एक प्लेट में एक रोटी डालकर लेकर आती है। उसे देखकर मोना कहती है कि क्या चाची जी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप मुझे एक रूखी सूखी रोटी दे रहे हो, मैं इसे किसके साथ खाऊंगी। तभी चाची कहती है कि जो बचा है वो ही तो दूंगी ना तुझे, क्या तेरे लिए मैं अब दोबारा से बनाने बैठूं, और तेरी भूख तो मुझे खाकर भी शांत नहीं होगी। यह सुनकर मोना कहती है कि अगर चाची माँ आपको इतनी ही पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में भिजवा दीजिए, कम से कम मुझे वहाँ खाना तो अच्छे से मिलेगा ना। चाची कहती है कि अब चुप हो जा और खा ले, अभी और भी काम बाकी है, नहीं तो रात तक भूखी रखूंगी। यह सुनकर मोना खाना खाकर फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर चाची उसे सफाई में लगा देती है। अब दिन ब दिन चाची के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन तभी मोना सोचती है कि मैं और नहीं सुन सकती, आज शाम को ही मैं चाचा जी को सारी बात बता दूंगी, फिर उन्हें जैसा ठीक लगे। जब रात के समय में चाची और चाचा जी खाना खा रहे होते हैं तभी मोना वहाँ पर आती है और चाचा जी से कहती है कि चाचा जी मेरा भी पढ़ाई करने का मन है। तो चाचा बोलते हैं कि ठीक है, तो ये साल ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा एडमिशन भी रिंकू के स्कूल में ही करवा दूंगा। तभी चाची बोलती है कि आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, चुप रहो आप। मैंने इसे यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरी काम में मदद करवा देती है। अगर ये स्कूल जाने लग गए तो आधा दिन तो इसका स्कूल में ही पूरा हो जाएगा और आधा दिन घर आने के बाद स्कूल का काम करने में पूरा हो जाएगा, फिर ये मेरी घर के काम में मदद कब करवाएगी। तभी मोना कहती है कि नहीं चाची जी, मैं स्कूल से आने के बाद में आपको घर का काम करवा दिया करूँगी और फिर रात के समय में अपने स्कूल का काम कर लिया करूँगी। तभी चाची कहती है कि तुम चुप रहो, अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसा खर्च करने लग गई तो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा, और वैसे भी मुझे घर का खर्चा चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनकर मोना चुप हो जाती है और उसके चाचा जी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। तभी मोना बेचारी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वह उठकर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरी पढ़ने की इच्छा है, पर चाची मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ने देगी और मुझे सारा दिन घर के काम में लगाए रखेगी, और चाची मुझे खाना भी अच्छा नहीं देती है, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता। यह सोचकर वह बिना किसी को बताए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि सुबह होने पर फिर चाची मुझे ढूंढकर अपना गुलाम बना देंगी। यह सोचकर वह जंगल के रास्ते से निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो वह उठती है, देखती है अपने सामने एक गोरिल्ला बैठकर केले खा रहा होता है। तभी वह बोलती है कि मुझे भी भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी गोरिल्ला अपने केले के जुब्बे में से 2 केले तोड़कर उसके पास फेंकता है। वह उनको उठा लेती है और गोरिल्ले को धन्यवाद बोलती है। गोरिल्ला भी मोना की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वह मोना उन्हें खाकर
जाने लगती है। तभी गोरिल्ला भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन इस बात का पता मोना को नहीं होता। तब वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठती है तो वहां पर गोरिल्ले को देखती है। उसे देखकर बोलती है कि अरे ये क्या, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तभी गोरिल्ला अपनी गर्दन को हिलाता है। मोना कहती है कि अरे तुम तो इंसानों की भी भाषा समझते हो। मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तुम्हारा भी कोई नहीं है। कोई ना, तुम आज से मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारा नाम मोंटू निकालती हूँ। फिर मोना सोचती है कि कोई जानवर ही सही, मेरे साथ कोई तो है। यह सोचकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है। वहाँ पर जाकर वह एक टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर एक बूढ़ा उन्हें एक खाने की प्लेट लाकर देता है और मोना को बहुत तेज भूख लग रही होती है तो वह खाने लगती है और कुछ खाना वह मोंटू को भी दे देती है। फिर दोनों खाना खाकर वहाँ से उठ जाते हैं। तभी उनके पास वह बूढ़ा आता है और बोलता है कि बेटी, तुम्हारा पेट भर गया या फिर तुम्हारे लिए और लेके आऊं। तभी मोना कहती है कि नहीं दादाजी, मेरा पेट भर गया है। सामने खाना देखकर मुझे इतनी तेज भूख लगी थी कि मैंने आपसे पूछा ही नहीं और आपको ये बात भी नहीं बताई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर आप चिंता मत करिए, आज रात तक आप चाहे जितना इस रेस्टोरेंट में मुझसे काम करवा लेना। तभी दादाजी हंसकर बोलते हैं कि ये नहीं है कि बेटी, मैं तुम्हें खाने के बदले तुमसे काम करवाऊंगा। तुम अब अपने घर जा सकती हो। तभी मोना कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। तभी दादाजी कहते हैं, क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या? फिर मोना उन्हें अपनी सारी बात बताती है। तभी दादाजी कहते हैं कि बेटी, तुम सही जगह आई हो। मेरे भी 2 बेटे थे और उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो दोनों अपनी बीवियों की सुनते हैं, मेरी कुछ बात नहीं सुनते और उन दोनों ने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया। और जो मेरे हिस्से में पैसे आए थे, मैंने ये रेस्टोरेंट उन्हीं से खोला है और मैं यहीं पर रहता हूँ और अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ। बेटी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी कोई बेटी भी नहीं है और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। उसके बाद मोना उन्हें दादाजी कहकर बुलाने लगी और वह सुबह स्कूल चली जाती। स्कूल जाने के बाद मोंटू दादाजी की रेस्टोरेंट में मदद करवाया करता था और मोना भी स्कूल से आने के बाद में दादाजी की रेस्टोरेंट में मदद करवाया करती थी। इस तरह से वे तीनों एक साथ रहने लगे और मोना के मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उसका कोई नहीं था। उसे जंगल में एक दोस्त मिल जाता है मोंटू, और वह उसे दादाजी मिल जाते हैं जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और उसका पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते हैं। इस तरह से तीनों अपने परिवार में खुश रहने लगते हैं एक साथ।